जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। नेपाल में भले ही पिछले कुछ वर्षों से कुछ नेता भारत को आंखें दिखा रहे हों, लेकिन दोनों देशों की सेनाओं के बीच अद्भुत संबंध हैं। यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि दोनों देशों की सेना एक दूसरे के सेना प्रमुख को मानद जनरल की उपाधि देती हैं और इसीलिए अब भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शीघ्र ही नेपाल जा रहे हैं। वहां उन्हें नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जनरल द्विवेदी को नेपाल की सेना के मानद जनरल की उपाधि देंगी। नेपाल के जनरल प्रभुराम शर्मा भी भारतीय सेना के मानद जनरल हैं। यह क्या परंपरा है और कब से शुरू हुई, इस बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और सत्यमेव जयते चैनल यानी STV को भी देखिएगा, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। भारत और नेपाल की सेनाओं में एक दूसरे के सेनाध्यक्ष को मानद अध्यक्ष की उपाधि देने की यह परंपरा 1950 में शुरू हुई थी। जनरल KM करियप्पा पहले भारतीय थल सेना प्रमुख थे जिन्होंने 1950 में नेपाल से इस उपाधि को ग्रहण किया था। उन्हें इस उपाधि से नेपाल ने सम्मानित किया था। यह परंपरा बताती है कि नेपाल और भारत की सेना के बीच मजबूत संबंध हैं। दोनों देश अपने प्रतिष्ठित सैन्य संस्थाओं में एक दूसरे की सेना के सैनिकों को कोर्स भी करवाते हैं। इसी साल भारत में नेपाली सेना के 300 से अधिक सैनिकों को प्रशिक्षण दिया गया था। इसमें काउंटर इंसर्जेंसी, लीडरशिप डेवलपमेंट और पीस कीपिंग पर ध्यान दिया गया था और इसका प्रशिक्षण दिया गया था। भारत और नेपाल की सेनाएं हर साल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं। इसका नाम एक्सरसाइज सूर्य किरण है। दोनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। एक्सरसाइज आतंकवाद विरोधी अभियानों, आपदा राहत और मानवीय सहायता पर केंद्रित होते हैं। इसी तरह का अभ्यास पिछले दिनों नेपाल में किया गया था। भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट है जिसमें बड़ी संख्या में नेपाल के नागरिक भर्ती होते रहे हैं। वैसे जब से अग्निवीर योजना आई है तब से नेपाल से इस ब्रिगेड में सैनिकों का आना फिलहाल बंद हो रखा है। नेपाल में लगभग 88,000 से अधिक भारतीय सेना के पूर्व सैनिक रहते हैं। भारत पाकिस्तान और भारत चीन के युद्धों में भी नेपाल के गोरखा सैनिकों ने बहादुरी का परिचय दिया है। बहरहाल अब जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेपाल में वहां की सेना के मानद जनरल के तौर पर सम्मानित किया जाएगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जनरल मनोज पांडे के बाद 30 जून 2024 को 30वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। इससे पहले नेपाल के सेना प्रमुख प्रभुराम शर्मा को 10 नवंबर 2021 को दिल्ली में भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया था। जनरल प्रभुराम शर्मा को 9 सितंबर 2021 को नेपाली सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया था। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से युद्ध एवं रणनीति में MPhil की डिग्री प्राप्त की है। इसके अलावा उन्होंने भारत में सेना के टेक्निकल अधिकारी की ट्रेनिंग भी ली हुई है। जनरल द्विवेदी से पहले तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे को नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने 5 सितंबर 2022 को नेपाली सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया था, यानी उनको यह रैंक दिया था। यह परंपरा 1950 से चल रही है। भारत और नेपाल के बीच सदियों से रोटी बेटी के संबंध रहे हैं। सांस्कृतिक तौर पर दोनों एक समान हैं और दोनों सेनाओं के बीच इस तरह के संबंध दोनों देशों के संबंधों को और प्रगाढ़ करने में मददगार होते हैं। माना जा रहा है कि जनरल द्विवेदी की इस यात्रा से अग्निवीर योजना के लिए नेपाल से भेजे जाने वाले सैनिकों के मामले का समाधान भी निकलेगा। भारतीय सेना में 12,000 से ज्यादा नेपाली गोरखाओं की कमी है, खासतौर पर पारंपरिक गोरखा रेजिमेंट में। गोरखा रेजिमेंट में भारतीय गोरखाओं के अलावा नेपाली गोरखा भी भर्ती होते रहे हैं। भारत में दार्जिलिंग से लेकर असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी गोरखा रहते हैं, जबकि
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बड़ी संख्या में भारतीय गोरखा हैं। नेपाली गोरखा सैनिक भारतीय सेना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे आज़ादी के बाद से ही भारतीय सेना में शामिल होते रहे हैं। इससे पहले ब्रिटिश काल में भी गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के सैनिक आते थे। आज़ादी से पहले ब्रिटिश सेना में 10 गोरखा रेजिमेंट थी, जिनमें से 5 रेजिमेंट भारत के पास रह गई और 5 अंग्रेजों के पास जानी थी। लेकिन उसमें से एक रेजिमेंट के सैनिक नहीं गए और उनके लिए फिर एक अलग से रेजिमेंट भारत में बनाई गई थी। इस तरह भारत में 6 रेजिमेंट गोरखाओं की हैं। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जनरल द्विवेदी के नेपाल यात्रा के बाद यह अग्निवीर वाला मामला भी सुलझ जाएगा और नेपाल से गोरखा रेजिमेंट में सैनिक भर्ती होने लगेंगे। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखिएगा। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ, नई स्टोरी के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।